हेलो एवरीवन। हम लोग जिस प्राइस सेक्शन की बात करने जा रहे हैं वो है मैट्रिमोनी। और मैट्रिमोनी का हम लोग प्राइस सेक्शन आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मैट्रिमोनी एक इंटरनेट इंडस्ट्री से रिलेट करता है और इसी का पूरा प्राइस सेक्शन आज के वीडियो में है। प्रॉपर टीएडीए पहले करते हैं। जब फर्स्ट टाइम प्राइस ने यहाँ पे लिस्टेड हुआ था 2017 में, प्राइस ने ऑल टाइम लो लगाया और उसके बाद प्राइस में इसको ये ना कंसीडर करते हुए कि एक ईयरली का सप्लाई जोन है, ये कंसीडर कर सकते हैं कि लेगा लेकिन नहीं, लेकिन लेग आउट तो है। लेकिन प्राइस ने जब ऑल टाइम लो लगा के प्राइस ने इस ईयरली के सप्लाई जोन को खत्म किया, प्राइस को ऑल टाइम हाई पहुंचा। तो कहीं ना कहीं ये ईयरली का डिमांड अच्छा है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो उससे पहले एक चीज़ ये देख लीजिए कि अभी प्राइस ने है ऑल टाइम हाई से आ रही है कि फ्रेश सेलिंग आ रही है। अभी इसने प्राइस ने ईयरली के डिमांड जोन को टच नहीं किया है। अब बात करते हैं हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम का में अचीवमेंट क्या है? ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था, प्राइस फर्स्ट टाइम गई, यहाँ पे वापस रिकवर हुई और उसके बाद सेलिंग देखने को मिला। फिर इसने यहाँ से रिकवर हुई, ऑल टाइम लो लगाया। उसके बाद प्राइस ने इस ईयरली के सप्लाई जोन को एक बार टेस्ट किया और वापस हल्का डाउन आया, फिर इसने इसको खत्म कर दिया। तो कहीं ना कहीं इसने इसको खत्म किया है और इसको खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं इसका इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जो टॉप बॉटम पे है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बेस्ट लेवल हमारे लिए है। अभी हाफ ईयरली का डिमांड जोन को भी टच नहीं किया है और साथ ही साथ अभी प्राइस जो है 1 2 3 4 मंथ से, यानी कि 4 टाइम्स से ही अभी हाफ ईयरली के बेस कैंडल बना रही है। हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे बेस कैंडल बना रही है। उससे पहले रैली बेस ड्रॉप का एक हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है जिसको प्राइस ने अभी अभी हाल ही में टच किया है। ईयरली टाइम फ्रेम पे तो सप्लाई जोन है और हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे यहाँ सप्लाई जोन है जिसको प्राइस ने अभी हाल ही में टच किया है। इससे पहले जब प्राइस वापस जा रही थी तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इसके विक से रेट की एक बार आई और यहीं से प्राइस वापस रिकवरी, यानी कि हाफ ईयरली के और डिमांड जोन से, यानी कि हाफ ईयरली के डिमांड जोन के विक से प्राइस वापस चल रही है। लेकिन प्राइस ने अभी हाल ही में प्राइस ने हाफ ईयरली के एक सप्लाई जोन को भी टेस्ट कर लिया है। छोटे टाइम फ्रेम पे हम लोग देख लेंगे। तो छोटे टाइम फ्रेम में यहीं के अंदर एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन है और उससे पहले हाफ ईयरली का सप्लाई जोन जिसको प्राइस ने अभी टच किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहीं पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है। एक बार एक बड़ी लेगआउट कैंडल बनने थी, वापस रिकवर रही, गैप डाउन ओपन हुआ, हल्का सा ऊपर बाइंग गए और फाइनली यहाँ से आया। तो कहीं ना कहीं यहीं पे हाफ ईयरली का सप्लाई जोन, हाफ ईयरली का क्वार्टरली टाइम फ्रेम में ये ऊपर है लेकिन हाफ ईयरली पे यही सप्लाई जोन है। तो यहाँ से भी इसको मार्क करना चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में क्वार्टरली चले जाते हैं। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं कि यहीं पे ईयरली के साथ क्वार्टरली का सप्लाई जोन है जिसको प्राइस ने अभी टच नहीं किया है और प्राइस कहीं ना कहीं इस हाफ ईयरली या मतलब कि डिमांड जोन साथ क्वार्टरली के डिमांड जोन के जो ऊपर की वीक से रीड कर गई, यानी कि ईयरली हाफ ईयरली क्वार्टरली के डिमांड जोन की वीक से प्राइस वापस रिकवर ही। जब प्राइस ऊपर की ओर जा रही थी तो प्राइस ने फर्स्टली ईएमए ने रोका, उसके बाद प्राइस एक बार फिर ईएमए ने रोका, फिर थर्ड टाइम ईएमए ने रोका और फाइनल प्राइस ने इसको ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिल रहा है कि छोटे टाइम फ्रेम डिमांड जोन फॉलो हो रहे हैं और फाइनल में हायर टाइम फ्रेम के जो डिमांड जोन वो फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ इसके वीक से भी प्राइस रिएक्ट हुई है। यहाँ तक के हम लोगों ने समझ लिया। अब बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो यहाँ पे अगर आपने देखा होगा, यहाँ से थोड़ा हम लोग इसको थोड़ा डीप जाते हैं। तो प्राइस ने जब वापस आ रही थी तो प्राइस ने यहाँ पे एक क्वार्टरली का सप्लाई जोन बनाया। क्वार्टरली का ये सप्लाई जोन का अचीवमेंट तो कुछ नहीं दिखने को है, लेकिन है तो सप्लाई जोन। जब सप्लाई जोन रहता है तो उसके हिसाब से हमें कब एग्रेसिव होना है, कब कंजर्वेटिव होना है, ये इंपॉर्टेंस करता है। साथ ही साथ क्वार्टरली ईएमए है तो कहीं ना कहीं हमें इसमें ज़्यादा देखने की ज़रूरत है। अब बात करते हैं ईयरली के साथ हाफ ईयरली क्वार्टरली। यहाँ पे एक चीज़ ये है कि ट्रेंड के बारे में भी बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ तक तो ट्रेंड हमारे पास ईयरली टाइम फ्रेम पे तो एक चीज़ देखने को मिला, यहाँ तक तो अब था, लेकिन अभी कुछ पता नहीं चला। एक प्रकार से साइडवेज कंसीडर कर सकते हैं ईयरली। हाफ ईयरली में भी एक प्रकार से इसी रेंज में है, अभी कोई भी ऊपर नहीं गया तो एक प्रकार से भी उसमें भी वही कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन क्वार्टरली टाइम फ्रेम में अचीवमेंट क्या है, इसने इसको खत्म किया, इसको खत्म किया, इन सब के ऊपर क्लोजिंग दी। तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे तो हमारा ट्रेंड हमारे फेवर में है। तो ईयरली इनकम ट्रेक भी आप प्लान कर सकते हैं यहाँ से यहाँ तक, और इसको लॉन्ग टारगेट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड भी हम लोग नोट करते हुए चलते हैं। ट्रेंड तो ईयरली टाइम फ्रेम पे हमें कुछ ज़्यादा खास देखने को नहीं मिल रहा है, तो ईयरली टाइम का भी नोट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन डिमांड जोन उसमें बने नहीं है, नीचे हैं, तो कैसे जब उसको ब्रीच लो लगाएगा तो उससे पहले तो कुछ ना कुछ होगा। तो हाफ ईयरली टाइम फ्रेम पे और क्वार्टरली, तो क्वार्टरली टाइम फ्रेम से देखते हैं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम से ये हमारे अप है और मंथली पे भी हम लोग देख लेंगे और वीकली पे, ये भी इसको मेंटेन डाटा करते रहते हैं कि ट्रेंड हमारे फेवर में क्या है। तो एक ये ब्रीच हो गया है क्वार्टरली पे और ये
इससे पहले यहाँ तक तो अप था, लेकिन यहाँ पे कोई ये इसके नीचे क्लोजिंग दे तो फिर तब भी अप ही माना जाएगा। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड तो क्वार्टरली पे भी ये है, अप है। उससे पहले ड्रॉप बेस ड्रॉप का एक सप्लाई जोन था जिसने प्राइस EMA ने रोका, और यहीं से प्राइस वापस लेकर देखते हैं यहाँ पे कुछ ना कुछ होगा। तो इसके लिए हम चले जाते हैं मंथली टाइम फ्रेम में, और मंथली टाइम फ्रेम पे जाते हैं तो हमें यहाँ पे डिमांड जोन मिल जाता है, जो कि ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन है, जो कि मंथली का ये डिमांड जोन के मतलब कि इसको ख़त्म करके, यानी कि इसको ख़त्म करके इस डिमांड जोन को ख़त्म करने का रोल, जो इम्पोर्टेंट रोल था, एक तो ये था, इसने इसको ख़त्म किया, इसको इसने ख़त्म। इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ये तो इसके ऊपर बना ही है, इस डिमांड जोन के ऊपर बना है, तो इस डिमांड जोन का कोई भी अचीवमेंट नहीं है। इसको अगर मार्क करना है तो कर सकते हैं यहाँ तक, ठीक है। ख़त्म किसने किया है? क्वार्टरली का। लेकिन उससे पहले यहाँ पे हाफ ईयरली के डिमांड जोन की विक से रिएक्ट हुआ है, ईयरली के डिमांड जोन की विक से रिएक्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं डिमांड जोन के विक से रिएक्ट हुआ है, तो इसलिए प्राइस यहीं से ही लौट गई। आज जब क्वार्टरली सप्लाई जोन ये था, इसका कोई भी अचीवमेंट नहीं था, तो मंथली टाइम फ्रेम में भी वही चीज़ है। जब क्वार्टरली पे देख सकते हैं यहीं पे सप्लाई जोन है, वहीं पे मंथली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो यहीं पे मंथली का भी सप्लाई जोन है। तो कहीं ना कहीं इस मंथली डिमांड जोन ने मंथली के सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, और बैक टू बैक एक ये सप्लाई जोन, एक इसके ऊपर सप्लाई, दो सप्लाई जोन को ब्रीच किया है, साथ ही साथ उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। तो इस डिमांड जोन का तो हमारे पास एक चीज़ था कि अचीवमेंट था। तो कहीं ना कहीं मंथली के इस डिमांड जोन से चल रही है। जब प्राइस मंथली के इस डिमांड जोन से चल रही है तो कह सकते हैं कि मंथली के डिमांड जोन भी रिस्पेक्ट हो रहे हैं। इस डिमांड जोन का अचीवमेंट क्या है? इसने इस मंथली के इस एरिया को ख़त्म किया, मंथली के इस डिमांड जोन को ख़त्म किया है, और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि मंथली के बैक टू बैक दो डिमांड जोन को ख़त्म किया है। इसने ये इसके रिएक्शन से बना है और इसने इसको ख़त्म किया है। तो कहीं ना कहीं मंथली का ये सप्लाई जोन पावरफुल था, जिसने इसको और इसके ऊपर क्लोजिंग, तो कहीं ना कहीं इस पूरी अगर एक वो भी मार्क करें, लाइन भी मार्क करें, तो यहाँ तक का यहाँ से यहाँ तक का ओरिजिन तो यही है सेलिंग का, तो कहीं ना कहीं इस सेलिंग से ओरिजिन से आ रही है। अब बात करते हैं, यहाँ से प्राइस अभी ईयरली के इस सप्लाई जोन को टच नहीं किया है, और यहाँ तक तो सब कुछ टेस्ट है। जब प्राइस नीचे आ रही थी इस मंथली डिमांड जोन में, तो इस पर अब थोड़ा चले जाते हैं। तो रेक्टेंगल बॉक्स यानी कि RB4, तो RB4 में जाते हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे, वीकली पे चले आते हैं। हाँ, और प्राइस जब इसमें आ रही थी, इस मंथली डिमांड जोन का अचीवमेंट था, इसने दो बैक टू बैक दो सप्लाई जोन को खत्म किया, मंथली पे और क्वार्टरली पे। दोनों मंथली को कंसीडर कर लो या एक प्रॉपर क्वार्टरली कंसीडर, दोनों चीज़ करें, तो ये RB4 का अचीवमेंट था। उसके बाद अगर देखें तो प्राइस में जब ऊपर से आ रही थी, इसको ख़त्म किया, और इसको ख़त्म करने के बाद इसके विक से रिएक्ट की है, किसके? इस मंथली के इस वीक से रिएक्ट की, जिसके कारण उसमें रिएक्शन आया। लेकिन इसका अचीवमेंट ये था कि यहाँ पे कुछ ना कुछ मंथली का सप्लाई जोन था, जिसने वीकली टाइम फ्रेम में, जिसने इस एरिया को ख़त्म किया है और इसको ख़त्म किया, तो कहीं ना कहीं उस सप्लाई जोन से आ रही है। तो जब प्राइस नीचे आ रही है तो हमको उसको भी देखना पड़ेगा कि छोटे टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन ने बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन को ख़त्म किया है। तो प्राइस जब नीचे आने लगी, यहाँ से नीचे आ रही थी, इसने इसको ख़त्म किया, तो ये वाला चीज़ यहाँ इसको ख़त्म किया, वापस नीचे आ रही थी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे एक चीज़ था कि यहाँ पे एक डिमांड जोन था, रैली बेस, और इसको बेस कंसीडर करें तो ना करें, ये आपके ऊपर है, लेकिन ये एक बेस तो लग नहीं रहा है, तो इसको रैली करें, क्योंकि 50% से ज़्यादा तो है नहीं, तो इसको हम लोग एक रैली कंसीडर करेंगे, रैली बेस रैली, और इसके ऊपर ये भी एक बड़ी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन जाती, लेकिन यहाँ पे इसने इस सप्लाई जोन को टेस्ट कर लिया है। यानी कि जब प्राइस नीचे डाउन आ रही थी तो एक बार यहाँ पे बाइंग आया और उसके बाद सेलिंग आई, तो कहीं ना कहीं उस सप्लाई जिसके कारण ये वीक बन नहीं पाई। तो कहीं ना कहीं ये एक डिमांड जो कि एग्रेसिव था, और छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे मल्टीपल बेस कैंडल है। लेकिन एक चीज़ ये है कि जब ऊपर से प्राइस वापस आ रही थी तो इसको ख़त्म करने के साथ ही ट्रेंड हमारा साइडवेज होगा, उससे पहले नहीं होगा। क्योंकि जब प्राइस ऊपर जा रही थी इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया, और इसको ख़त्म करके क्लोजिंग दे के आ रही है। तो कहीं ना कहीं इसका मतलब इसको ख़त्म करता है, और मतलब कि इसको ख़त्म करता है तो ट्रेंड हमारा तब साइडवेज होगा। लेकिन हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम पे बेस कैंडल ज़्यादा है, तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं, कोई अच्छा नहीं। ये है कि ट्रेंड हमारे फेवर में था। अब चले आते हैं RB8।
हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगल बॉक्स 8 है जो है उसका अचीवमेंट है कि नहीं, और उसने क्या प्रॉपर वर्क किया कि नहीं, ये देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे हमें एक चीज़ है कि यहाँ पे मल्टीपल मतलब कि कुछ हमें अच्छा सा दिखने, पूरा एरिया गार्बेज सा है, तो यहाँ तो हम कोई प्लान करेंगे नहीं, क्योंकि प्राइस जब ऊपर से नीचे आ रही है तो ऑलमोस्ट ये भी चीज़ देख लेते हैं कितना परसेंट का डाउनफॉल आया, ये सब देखना पड़ता है। यहाँ से 20% है, थोड़ा ऊपर ले जाएंगे तो कम से कम इसको मार्क कर लेते हैं, 1 मिनट, 21, यानी कि 30% के 30 से 35% का इसमें डाउनफॉल है। और प्राइस में ये चीज़ देख सकते हैं कि यहीं पे से प्राइस एक बार चलने को चली है, रैली बेस और रैली कंसीडर करेंगे, चलने को चली, लेकिन मैं ना लेता इसमें। लेकिन अगर बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम में एक चीज़ है कि प्राइस में हम कंफर्मेशन के रूप में अगर देखें तो प्राइस ने इस पूरे एरिया को ख़त्म किया, इस पूरे एरिया को ख़त्म, मतलब एक बार प्राइस आई और इसको ख़त्म नहीं कर पाए, तो यहाँ पे प्राइस ने इस पूरे एरिया को ख़त्म किसने किया है, बेस 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 इसने ख़त्म किया है इस डिमांड जोन ने। तो इसने यहाँ पे एंट्री कर सकते थे, यहाँ स्टॉप लॉस, तो जो टारगेट देना था जो मिलता उसको लेते और वहाँ से एग्जिट हो जाते हैं। फाइनली प्राइस और डीप आई और यहाँ से चलने लगी है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ है कि इसमें कोई अच्छा सा एग्जीक्यूशन तो नहीं था, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन एंट्री के रूप में जो भी कुछ मिला उसको आप ले सकते हैं। बात करते हैं मंथली टाइम फ्रेम पे, तो एक चीज़ ये इंडिकेशन मिला कि मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं। अभी प्राइस प्रॉपर मंथली के किसी सप्लाई जोन को टच नहीं किया, अब फाइनली प्राइस मंथली के इस सप्लाई जोन को टच किया है। ठीक है, ठीक है, मंथली के इस सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही, इसके डीप से आ रही, ओरिजिन से। शुरू में एक बार प्राइस ने इसको टच किया और वापस डाउन आई और प्राइस वापस जाने लगी जाने लगी जाने लगी और डीप गई और डीप गई और डीप गई, अब फाइनली इस आ रही। तो उससे पहले प्राइस में और बैक टू बैक दो डिमांड जोन बना दिए हैं, एक ये है और एक टेस्टेड है, यानी कि मंथली के डिमांड जोन रिस्पेक्ट हो रहे हैं, ये है और ऊपर के जो सप्लाई जोन थे वो तो ब्रीच हो चुके हैं। इसका अचीवमेंट था, इसने मतलब कि यहाँ तक आने में इसका जो ओरिजिन के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। एक बार यहाँ प्राइस ने एक बार रोका, लेकिन फाइनली प्राइस जो गई है मंथली के इस सप्लाई जोन तक गई। अब फाइनली मंथली के इस सप्लाई जोन से प्राइस वापस आ रही है। एक बार यहाँ से एक बार टच हो चुका है, यानी कि यहाँ से एक बार टेस्ट कर चुका है यहाँ पे, फिर फाइनली और डीप गई और उसके बाद एक दो बार बेस कैंडल में और डीप गई इसको, लेकिन इसको ख़त्म नहीं कर पाया है। तो फाइनली प्राइस वापस से सेलिंग देखने को मिल रहा है और प्राइस रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन बनाया है जो कि कंटिन्यूस पैटर्न है, उससे नीचे बैक टू बैक रैली बेस रैली का डिमांड जोन जो कि भी फ्रेश है। अगर बात करें इसकी लोवेस्ट है तो 562 रुपये 25 पैसे है, और इसकी बात करें ओपन तो अभी यह टेस्ट होना बाकी है, तो कहीं ना कहीं ट्रैप लेवल के रूप में भी हो सकता है, और तो उसको हम लोग छोटे टाइम फ्रेम में जरूर फाइंड आउट कर लेंगे। मंथली टाइम फ्रेम में एक चीज़ है कि प्राइस ने बैक टू बैक 2-3 सप्लाई जोन खत्म किया है, तो इसको हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं कि मंथली का जो ट्रेंड है वो अप है, मंथली का ट्रेंड अप। ठीक है, अब मंथली का ट्रेंड अप है और हमारे पास ये है कि ये यहाँ पे था, इसके ओरिजिन से आ रही है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम पे यहीं पे ओरिजिन सा है, रैली बेस बेस ड्रॉप, इसको ख़त्म किया और यहाँ पे इससे टेस्टेड था, ये इससे टेस्टेड था और ये इससे, यानी कि सब कुछ टेस्टेड चीज़ से आ रही है प्राइस। जो टेस्टेड चीज़ से आ रही है तो कहीं ना कहीं एक बार यहाँ पर टेस्टेड था, एक बार टेस्टेड, दो बार टेस्टेड, तीन बार टेस्ट करते हुए प्राइस आ रही है, तो कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन हमें छोटे टाइम फ्रेम पे मिलने को है। और दूसरी चीज़ है कि अगर बात करें मंथली टाइम फ्रेम पे, तो मंथली टाइम पे में रैली बेस रैली, इसका अचीवमेंट क्या है, उसने इस पूरे एरिया को ख़त्म करने में, इस पूरे कॉन्सोलिडेशन ख़त्म करने में इसका रोल है। नो डाउट ये ओरिजिन है, लेकिन इसका भी अचीवमेंट, इसने इसको ख़त्म किया है, ऑलमोस्ट इसके जो ऊपर के जो सप्लाई जोन थे उसको भी ख़त्म किया है और इसके टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं तो हमें एक चीज़ है कि प्राइस जब मंथली के टेस्टेड सप्लाई जोन से आ रही है, यानी कि अगर इसको बात करें इसको प्रॉपर कंसीडर करें, देखो मंथली पे अगर बात करें तो ये
रेली बेस ड्रॉप है, लेकिन अगर इसको भी बेस कैंसर मतलब बेस करना अगर तो ये टेस्टेड था शुरू में, लेकिन प्रॉपर इससे टेस्ट होकर आ रही तो इसको एक ही टाइम शुरू में मार्क करेंगे। और मंथली सप्लाई जोन से आ रही है, तो मंथली सप्लाई जोन से आ रही है तो मंथली का डिमांड जोन भी होना चाहिए। इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इसको इस एरिया को ख़त्म किया है, इस एरिया को ख़त्म किया है, और इस एरिया को ख़त्म करने क्लोजिंग देने का भी इंपॉर्टेंट रोल है, यानी कि मल्टीपल अचीवमेंट इसका है। और प्राइस यहीं से चली गई है, और नो डाउट ओरिजिन तो यहाँ पे और इन दोनों ट्रैप लेवल के बीच में ही वर्क करेंगे, लेकिन अभी प्राइस जो है मंथली के सप्लाई जोन से आ रही है। डेली टाइम फ्रेम वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे, जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस सप्लाई जोन को टेस्ट किया, मतलब कि मंथली सप्लाई जोन, तो देखिए एक बार यहाँ पे एक वीक गई, वापस रिकवर हुई, और एक बार टॉप से सेलिंग आया, जब टॉप से मतलब कि सेलिंग आया तो वापस रिकवर हुई और फाइनली और डीप जाने का प्रयास की, फिर वहाँ से सेलिंग आया, प्राइस धीमे धीमे यहाँ पे कंसोलिडेशन की, यहाँ पे छोटे मोटे डिमांड जोन को फॉलो करके प्राइस और डीप गई, फिर फाइनली प्राइस और इस वीकली के डिमांड जोन से आया, वीकली के डिमांड जोन ने प्राइस को और ऊपर ले गया। नो डाउट यहाँ भी एग्रेसिव है, इसको प्लान नहीं करेंगे, और डीप गई, फाइनली प्राइस इसको इस वीकली के सप्लाई जोन से आ रही है। अभी जो प्राइस है इस वीकली के है, तो ये मंथली के अंदर ही, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाएगा, तो इसमें तो आप लॉन्ग कर भी नहीं सकते हैं। ये वीकली का सप्लाई जोन, अब इस वीकली के सप्लाई जोन से आ रही अभी प्राइस जो है, ठीक है, प्राइस इस वीकली के सप्लाई जोन से, इसको एक बार टेस्ट किया और डिप गया, खत्म नहीं कर पाया, फाइनली और नीचे आ रही, और प्राइस ने फाइनली इस वीकली के डिमांड जोन को खत्म कर दिया। शुरू में प्राइस ने वीकली के ईएमए का सपोर्ट भी हल्का एक बार लिया था, लेकिन फाइनली प्राइस में डाउनफॉल है, क्योंकि मार्केट में काफ़ी सारे सेक्टर में भी और इस समय सेलिंग देखने को मिल रहा है। जब प्राइस ने फर्स्ट टाइम इस डिमांड जोन को हिट किया तो यहाँ से एक रिकवर भी आया, जिसको टेली टाइम फ्रेम में आज की कैंडल के रूप में हम लोग देख सकते हैं। उससे नीचे प्राइस में जब यहाँ से ऊपर जा रही थी तो इसने मल्टीपल अचीवमेंट किया, प्राइस ने इस सप्लाई जोन को ख़त्म किया इस डेली टाइम फ्रेम में, और डेली टाइम फ्रेम के इस सप्लाई जोन ने इस वीकली को ख़त्म किया, और साथ ही साथ डेली के इसमें इसने इसको ख़त्म किया। तो कहीं ना कहीं ये दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन नो डाउट ये ट्रेंड हमारा ये साइडवेज कर दिया, क्योंकि इसने एक लेवल को ख़त्म कर दिया, क्योंकि एग्रेसिव है। बात करें डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे ये लेवल ड्रॉप, 3 बेस कैंडल और रैली, और प्राइस ने अचीवमेंट देखिए कितना अच्छा अचीवमेंट है, कि कितनी बड़ी लेआउट 7 आउट ऑफ 7, बहुत ही प्यारी कैंडल देखने को मिल रही है, ये एक लेवल है। लेकिन एक ही प्रॉब्लम है कि इसमें ट्रेंड हमारा साइडवेज है, इसमें कोई मार्केट का सपोर्ट या सेक्टर सपोर्ट या निफ्टी का सपोर्ट मिल जाए ठीक, नहीं तो हमारा ओरिजिन ही सबसे बेस्ट है। उसके नीचे मल्टीपल बेस वाली कैंडल, ये ट्रैप लेवल का मंथली का डिमांड जोन है। वीकली टाइम फ्रेम पे देख सकते हैं, तो वीकली टाइम फ्रेम पे ही हमें यहाँ पे प्रॉपर क्लियर पिक्चर दिखेगी, ठीक है। वीकली टाइम फ्रेम पे ड्रॉप बेस रैली, यहाँ पे ही ट्रैप लेवल है, तो ट्रैप लेवल के रूप में ये वर्क कर सकता है। ये वीकली डिमांड जोन जो कि ट्रैप लेवल हो सकता है, ये दोनों को ब्रिज करे और यहाँ से चल जाए, तो वो चीज़ मार्केट में किस प्रकार का सेलिंग है वो देखने को मिलेगा। अगर ये दोनों लेवल सब मतलब ये टूटता है, ये मंथली डिमांड ये टूटता है, तो सब चीज़ टेस्टेड है, फिर फाइनली तो नीचे आना ही चाहिए, और नीचे आना चाहिए तो हमारे लिए बेस्ट ये अपॉर्चुनिटी है, जो कि ईयरली डिमांड जोन, हाफ ईयरली डिमांड जोन और क्वार्टरली डिमांड जोन, जो कि ईयरली इनकम ट्रेड यहीं पे हमें मिल रहा है, और यहीं पे ड्रॉप 3 बेस कैंडल के साथ एक रैली, एक अच्छा अचीवमेंट है कि ये लेवल सबसे बेस्ट होगा, तो वहाँ से हमें क्या अपॉर्चुनिटी बनेगी वो देखने को मिलेगा। अभी बात करें 5 मंथली के ईएमए को, प्राइस इस समय होल्ड किए हैं और यहीं से रिकवर हो रही है। वीकली टाइम फ्रेम पे हमने देख ही लिया है, और काफ़ी ज़्यादा सेलिंग देखने को मिला, ये सब एरिया को ख़त्म कर दिया है, फाइनली प्राइस और डीप आना चाहिए। एक तो यहाँ पे सेलिंग सप्लाई जोन था, ये सप्लाई जोन जो गैप डाउन हुआ, और उसके बाद से ही और प्राइस इसमें आई और इसके बाद रिकवर हुई। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी, अगर यहाँ पे कोई सपोर्ट मिलता है तो ठीक है, ना तो ये भी टूटने के पूरे चांस, चाहे जितनी 7 आउट ऑफ 7 या 8 आउट ऑफ 7 भी हो, कोई भी ट्रेड हो, अगर मार्केट में सेलिंग है तो ये लेवल भी टूटेंगे, ऐसा नहीं है। फाइनली अभी एक चीज़ ये देखने को मिल रहा है कि इसने इसका अचीवमेंट क्या है, इसने इसको ख़त्म किया, इसको ख़त्म किया है। तो वीकली टाइम फ्रेम पे तो एक चीज़ ये है कि इसने इसको ख़त्म कर दिया है, ठीक है। तो एक प्रकार से हमारा वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा क्या हो गया है, साइडवेज हो गया है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेंड हमारा साइडवेज।
मंथली, वीकली और डेली देख लेते हैं। डेली पे है, एक इसने इसको ख़त्म किया है, इसको ख़त्म किया है और इसको हिट कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ट्रेंड डेली पे तो ट्रेंड डाउन है, डेली पे तो कंफर्म ट्रेंड डाउन है, लेकिन इसको ख़त्म करने के साथ ही साइडवेज हो जाएगा। ये चीज़ तो है, डेली पे ट्रेंड डाउन है लेकिन इसको ख़त्म करने के साथ ये ट्रेंड नो डाउट मंथली के लोकेशन को हिट की है। तो कहीं ना कहीं अब तो यहाँ पे ये जो लेवल है टूटने के पूरे चांसेस हैं और उसको कोई बड़ा प्लैनेट ही रोक सकता है। तो डेली पे ट्रेंड डाउन है, एग्रेसिव हो जाएगा ये लेवल। ठीक है, ये हो जाएगा एग्रेसिव लेवल और इसमें अभी यहाँ पे डेली का एक ईएमए भी प्राइस को होल्ड करेगा। तो अभी जहाँ तक चांसेस है कि जब तक कोई कंफर्मेशन नहीं है या कोई अच्छा फॉलो डिमांड जो नहीं मिलते हैं तब तक तो कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, कि ये दो लेवल इंपॉर्टेंट है जो प्राइस को होल्ड करेंगे। और प्राइस अगर नीचे आता है तो ट्रैप लेवल से ही प्राइस रिकवर होती है, क्योंकि यहीं पे ट्रैप लेवल है। जब प्राइस वापस रिकवर हुई, यानी कि जब इस दिन प्राइस आ रही थी तो इसने लो लगाया, लेकिन इस मंथली के इस डिमांड जोन में प्रॉपर नहीं है। यहीं पे प्रॉपर वीकली का डिमांड जोन है जो कि ट्रैप लेवल के रूप में हो सकता है और यहीं से एक बड़ी रैली स्टार्ट हुई और प्राइस ने ऊपर तक गई। तो कहीं ना कहीं ये ट्रैप लेवल का भी इंपॉर्टेंट रोल है जो हमको फ्यूचर में देखना है कि कैसे वहाँ पे बिहेव करता है। ओवरऑल अभी इसमें ये चीज़ है कि प्राइस में अभी यहाँ पे सेलिंग है, अभी प्राइस में यहाँ पे ईयरली का सब जो सप्लाई जोन है, ठीक है, अभी ईयरली का जो सप्लाई जोन है अभी इसको टेस्ट करना बाकी है और इसको टेस्ट कर लेता है तो उसी के आधार पे एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। उससे पहले हम लोग एंटी टाइप 561 पे बन रहा है और उसके बाद एंटी टाइप 2 यहाँ इन दोनों को मिला कर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कुछ बॉटम यहाँ तक आने के चांसेस कम है, उससे पहले अगर कुछ मार्केट का सपोर्ट रहता है या कुछ रहता है तो वो चीज़ देखने को मिलेगा। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहाँ पे किस में एंट्री मिल रही है और उस समय क्या कंडीशन है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रैप लेवल में अगर इन्वेस्टमेंट मिलेगा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। और ये चैनल किसी प्रकार का बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है, तो आप अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करिए। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे है और यहीं पे गोल्डन क्रॉस ओवर के साथ, यानी कि बैक में है लेकिन यहीं से पूरी रैली स्टार्ट हुई थी। तो कहीं ना कहीं ये सब लेवल इंपॉर्टेंट है। देखेंगे यहाँ पे कैसा क्या है और कैसा सेलिंग है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम पे तो एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि रेड कैंडल ही बन रही है, ग्रीन कैंडल बन नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं मंथली के लोकेशन को हिट की एक बाइंग तो आई है, लेकिन हो सकता है कि वापस डिमांड जोन में भी आ जाए। तो उस समय निफ्टी में और मार्केट में क्या सपोर्ट रहता है वो देखने को मिलेगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे और अगर मार्क करें तो यहाँ पे क्वार्टरली का भी डिमांड जोन है। एक चीज़ आप देख सकते हैं, अगर इसकी ओपनिंग क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे 584 का क्वार्टरली का ड्रॉप, बेस ड्रॉप का, और यहीं पे आपका क्वार्टरली का डिमांड जहाँ से पूरी रैली स्टार्ट हुई है। तो कहीं ना कहीं ये लेवल तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर इन सबको टूटता है तो नीचे आने के पूरे चांस है। लेकिन प्राइस किसी सप्लाई जोन को टेस्ट नहीं किया है। हाँ, मंथली टाइम फ्रेम पे तो देखने को मिल रहा है कि प्राइस जो है मंथली के इस सप्लाई के ओरिजिन को टेस्ट करके आ रही है, जिसका अचीवमेंट इसने इसको खत्म किया है, इस पूरे एरिया को खत्म किया है और इसको खत्म किया है। तो कहीं ना कहीं इसको होल्ड कर ले वो बहुत बड़ी चीज़ है, और नहीं होता तो उस समय देखेंगे फॉलो अप डिमांड जोन कैसा है, कैसे वर्क कर रहा है। और अगर ये मंथली का फ्रेश सप्लाई जोन भी बन जाएगा, हमें वेट करना पड़ेगा 30 नवंबर तक का, उसके बाद हमको फ्रेश सप्लाई जोन भी मिल जाएगा। तो उसके बाद देखेंगे मार्केट में कैसा ये बिहेव करता है, कैसे प्राइस एक्शन बनता है। ओवरऑल अभी मेट्रोमोनी में जो ट्रेड है वो साइडवेज है और इसमें हमें देखना पड़ेगा कि अपॉर्चुनिटी कहाँ कहाँ बन सकती है। वो उसको तो हमने डिस्कस कर लिया यहाँ पे और ट्रैप लेवल पे। उस आधार पे मार्केट में क्या सिचुएशन बनेगी वो देखना पड़ेगा। तो ओवरऑल ये था TADA और प्रॉपर मेट्रोमोनी का। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट करना तो मत भूलिएगा।